रीजन में इतना बड़ा अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ है। इवन बीकानेर में भी उन्होंने कहा कि इतना बड़ा प्राइवेट में सरकारी अस्पतालें तो देखिए बहुत बड़ी बड़ी है, जयपुर में बहुत बड़ी बड़ी अस्पतालें हैं। सरदार शहर में अभी बनने जा रहा है बहुत बड़ा हॉस्पिटल जिसका नाम प्राणनाथ हॉस्पिटल। तो सर ये जो हॉस्पिटल है हम मान सकते हैं सरदार शहर क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। इस अस्पताल का जो स्वरूप है, और मैं कई जो उपकरण विक्रेता मेरे पास आते हैं जैसे जी के हैं या सीमेंस के हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के हैं, उन्होंने जब मेरी प्लानिंग दी, ये अस्पताल की प्लानिंग जब उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा कि शायद ये शेखावाटी रीजन में इतना बड़ा अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ है। इवन बीकानेर में भी उन्होंने कहा कि इतना बड़ा प्राइवेट में सरकारी अस्पतालें तो देखिए बहुत बड़ी बड़ी है, जयपुर में बहुत बड़ी बड़ी अस्पतालें हैं, परंतु प्राइवेट सेक्टर के अंदर में इतना बड़ा अस्पताल शेखावाटी रीजन या बीकानेर रीजन में। सर हम इसको प्राइवेट बोलें या संस्था बोलें? ये संस्था की है, ये एक ट्रस्ट के अंदर में है, ये दानदाताओं की अस्पताल है। जो दानदाता दान देंगे वही इसका संचालन करेंगे। इसका जीबीएम से कोई मतलब ऐसे कोई कंट्रोलिंग की बात नहीं है। ये जीबीएम ने अपना योगदान दिया है जमीन और मकान मुहैया करा के। उन्होंने आपके ये विचार कब आया इस तरह का अस्पताल बनाने का? मेरे विचार तो आज पिछले 15 साल से थे मेरे दिमाग में। मैं तब शुरू के अंदर में मेरा कोई ऐसा परिचय नहीं है, लोग मुझको यहाँ जानते भी नहीं है सरदार शहर में, यद्यपि मैं सरदार शहर का ही एक बेटा हूँ। और मुझको 2011 के अंदर में बुद्धमल बरेडिया ने कांटेक्ट किया कि सरदार शहर में अस्पताल बनानी है। वो मेरे भांजे के मित्र भी हैं, तो मेरे भांजे से बात हुई, उन्होंने कहा कि तुम मामा से संपर्क करो। तो उन्होंने जब मेरे से संपर्क किया तो मैंने उनके साथ कार्य शुरू किया। काफ़ी काम आगे बढ़ गया था, परंतु बुद्धमल जी के अचानक निधन से उस प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा आघात लगा और वो प्रोजेक्ट बाकी रह गया। तभी से मेरे दिल की आंतरिक इच्छा थी कि मैं सरदार शहर में कम से कम एक ऐसी अस्पताल बन जाए जिससे सब सरदार शहर वासियों और उसके आसपास के इलाकों में। सर इसका नाम आपने बहुत ही यूनिक रखा है, प्राणनाथ हॉस्पिटल। प्राणनाथ का तात्पर्य ये है कि हमारे प्राणों के नाथ कौन हैं, और वही इस हॉस्पिटल के मालिक हैं। और वो प्राणनाथ जो हैं, वो प्राणनाथ आप यूँ कह सकते हैं कि वो दानदाता भी हैं, भगवान भी हैं और सब कुछ। काम पूरा हो चुका है, कब तक ये चालू हो जाएगा? प्राणनाथ अस्पताल का स्ट्रक्चर का 90% काम पूरा हो चुका है। 10% कार्य जो है वो इस अगले महीने में मैं आशा करता हूँ पूर्ण हो जाएगा। और काफी इंटरनल फिनिशिंग का काम काफी आगे बढ़ गया है, जैसे फ्लोरिंग का काम चल रहा है, डैडो चल रहा है, इलेक्ट्रिक के लिए लाइनें टन गई हैं, आपके प्लम्बिंग की लाइनें का काम हो रहा है, वाटर टैंक बन रहा है, एसटीपी का काम शुरू हो गया है। तो इस तरह हम आशा करते हैं कि मार्च के अंत तक हम इसको सुचारू रूप से चालू कर पाए। इस तरह की सेवा रहेगी प्राणनाथ की सेवा जो है वो एक सेवामूलक अस्पताल है। इस अस्पताल का उद्देश्य मानव सेवा, मानवता के लिए मानवीय तरीके से करने का इसका उद्देश्य है। और इसके लिए हम लोग कोई ये प्रॉफिट का हमारा कोई इंटेंशन इसके अंदर में नहीं है। इस अस्पताल को हम लोग स्वयं मतलब सेल्फ सस्टेनिंग मोड में हम लोग इसको चलाएंगे। कितने करोड़ से बनेगा? ये करीब 85 करोड़ का लक्ष्य है, क्योंकि प्रथम चरण जो है 85 करोड़ का है। हमारा सेकंड जो है, अगर ये सब हमारी जो भावना और जो हमारा सोच है कि एकीकृत अस्पताल और इस मॉडल को जिसमें कि हम सेवा भावी मॉडल कहते हैं, अगर ये सफल होता है और हम इसको आगे बढ़ा पाते हैं तो हम फिर इसके बाद में इसको 250 बेड बढ़ाएंगे। इसके अंदर में हमारा कैंसर के अंदर में भी हमारे जाने की इच्छा है, परंतु ये बहुत जल्दी है इस संबंध में कुछ कहना, क्योंकि आजकल काफी संभव हो रहा है छोटी छोटी जगहों पर भी कि आप कैंसर के लिए आप एक्सीलेटर लगा सकते हो, क्योंकि काफी सुविधाएं मिल जाती है सरकार से भी और अन्य लोगों से भी, ताकि वो भी ट्रीटमेंट हो सकता है। इसमें हम नियर भविष्य में आरंभ कर सकते हैं। सर कब तक इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग मार्च में इसको प्रारंभ कर देंगे। मार्च 2024 होली के टाइम। जीबीएम का अच्छा सहयोग है। जीबीएम का अभूतपूर्व सहयोग है। मैं तो ऐसा सोच ही नहीं रहा था कि इस तरह का सहयोग लोग देते हैं, मतलब इतनी बड़ी जगह देना, कुछ भवन देना। अभी हमारे पास में
चूंकि फंड अभी हम मेन अस्पताल के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो हम आवासीय योजनाओं पे अभी खर्च नहीं कर रहे हैं ताकि हमारे अस्पताल का पहले निर्माण हो जाए। तो उन्होंने अपने गेस्ट हाउस को हमको दे दिया कि आप इसको व्यवहारित कर लो अपने डॉक्टरों के रहने के लिए और के लिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और ये सारा निःशुल्क और इस तरह की एक भावना मैंने तो नहीं देखी है। मेरे को कुछ लोगों को भूल भ्रांतियां हैं, मैं सॉरी आउट ऑफ वे जा रहा हूँ, कुछ लोगों को भूल भ्रांतियां हैं, उस भूल भ्रांतियों को दूर करना मेरे लिए संभव नहीं है। जो मैंने अपने नजदीक से अपने पास से देखा और जो समझा है, ये एक अनूठा संस्थान है जो कि जिसका असल उद्देश्य किंतु सेवा में ही है। देखिए हर जो संस्थान होती है उसमें एक अप डाउन आता है, कुछ कभी कभी कुछ गलत लोग भी जुड़ जाते हैं क्योंकि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कभी कुछ गलत लोग भी जुड़ जाते हैं तो कुछ गलतियां भी हो सकती है, परंतु उसका उद्देश्य उससे कोई विचलित नहीं होता। उसका उद्देश्य जो है वही रहता है और वो उस उद्देश्य के लिए ही चल रहे हैं। और मैं उस उद्देश्य में शामिल होकर के अपने आप को बहुत कृतज्ञ फील कर रहा हूं कि मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हूं, प्राणनाथ के साथ जुड़ा हूं। मैं मेरे गांव सरदार शहर में वापस आया हूं और यहाँ आकर के मुझको ऐसा मौका मिल रहा है कि मैं यहाँ के लोगों की सेवा कर पाऊंगा, आप लोगों की सेवा कर पाऊंगा, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं। सर सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, चिरंजीवी योजना है, आयुष्मान योजना, क्या वो भी शामिल रहेगी आप? हाँ जी, इसके अंदर में हम चिरंजीवी योजना, आयुष्मान योजना सबको हम क्या बोलते हैं रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके अंदर भी हम ट्रीटमेंट करेंगे। सर जैसे सरदार शहर की जनता है, प्रवासी है, अस्पताल को लेकर आप क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूंगा कि अब समय आया है कि आप यज्ञ में आहुति दीजिए। हमने अपनी इस मिट्टी की ये जो मेरा शरीर है ना, ये उसी मिट्टी का बना हुआ है, ये सरदार शहर की मिट्टी का है। इस मिट्टी का जो फर्ज है वो मुझे पुकार रहा है। तो मैं कहूंगा कि आपने जिन्होंने जन्म लिया उनका तो फर्ज है ही, और आपके द्वारा जन्मे जिन्होंने हो सकता है यहाँ जन्म नहीं लिया हो, परंतु उनकी विरासत तो सरदार शहर की ही है, तो उनको चाहिए कि वो आकर के इसमें खुले मन से और एक योगदान दें। सर कितने डॉक्टर्स की टीम होगी इसमें? देखिए कम से कम 8 स्ट्रीम के कम से कम डॉक्टर होंगे। इसके अलावा आपको साइड के डॉक्टर लेने पड़ेंगे जो कि ITU ICU में रहते हैं, RMO जिसको बोलते हैं। ये सारी परिकल्पनाएं पूरी तरह से कर ली गई हैं और ये समय पर इसको उल्लेखित भी कर दिया। कितने डॉक्टर हो गए आप बता दिया सर अभी तक कितना दान आया है और कितना अभी आपकी? देखिए अभी तक हम लोगों के पास में करीब समझ लीजिए, मैं हिमांशु जी का हिस्सा नहीं पकड़ रहा हूँ, मतलब आई मीन टू से गांधी विद्या मंदिर का हिस्सा नहीं पकड़ रहा हूँ, ये उनके अध्यक्ष हैं तो मेरे मुंह से नाम निकल जाता है। तो गांधी विद्या मंदिर का हिस्सा छोड़ दूं तो हमारे पास में करीब 14 करोड़ रुपए आ गए।